प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आपका सपना है ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वाला जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका टारगेट है कि हमें ज्योग्राफी में कम से कम 80% के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। मतलब हमें ज्योग्राफी में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। लेकिन आपके सामने दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक पहली समस्या ये है कि ज्योग्राफी में आपको कुछ नहीं आता। दूसरी समस्या है कि आपका जो ज्योग्राफी का लेवल है ना, अब भी बिल्कुल फिलहाल में 0 लेवल है। ठीक है, लेकिन आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। इस चीज को लेकर आप टेंशन ले रहे हो कि यार ज्योग्राफी में कुछ नहीं आता है, ज्योग्राफी का लेवल बिल्कुल 0 है हमारा, तो हम किस तरीके से पढ़ें कि हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो प्यारे साथियों, आज का जो ये वीडियो है ना, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनका ज्योग्राफी में बिल्कुल 0 लेवल है, जो ज्योग्राफी के मामले में बिल्कुल फ्रेशर है, लेकिन उनको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार वाली रणनीति के बारे में, जिससे कि आप बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सके। हम ये जो शानदार रणनीति बताने वाले हैं, इस रणनीति का सबसे मेन टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी 80% प्लस के स्कोर के साथ। यदि आप ज्योग्राफी से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ, तो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दो बातों के बारे में पता होना, जिसमें सबसे पहला है कि फिलहाल 2023 में ज्योग्राफी के पेपर का पैटर्न क्या आ रहा है। दूसरा, 2023 में ज्योग्राफी के पेपर का लेवल क्या आ रहा है। मतलब आपको पेपर के लेवल और पेपर के पैटर्न, इन दोनों के बारे में पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आपको पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के बारे में पता होगा कि पेपर पैटर्न किस टाइप से आ रहा है, पेपर लेवल किस टाइप का आ रहा है, तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही शानदार से हो पाएगी। आपको पढ़ने में बहुत अच्छी खासी हेल्प मिल पाएगी और आप 100% बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं। देखो, उससे पहले मैं आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है और ज्योग्राफी से मैं लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूं। पिछले 3 साल से मैं इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का पेड बैच चला रहा हूं। ठीक है, दिसंबर 2022 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम फरवरी 2023 में हुआ था, उसके लिए हमारे यहाँ पर बैच चला था। और उस बैच से प्यारे साथियों, हमारे टोटल 30 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। और यदि मैं ज्योग्राफी के हाईएस्ट स्कोर की बात करूं, तो राम पुरोहित थे जिनके ज्योग्राफी में 158 नंबर आए थे। कोमल थी जिनके ज्योग्राफी में 158 नंबर आए थे। वहीं यदि मैं बात करूं फर्स्ट पेपर के बैच के हाईएस्ट स्कोर की, तो हिमेश थे जिनके फर्स्ट पेपर में 100 में से 88 नंबर थे और प्रिया के 100 में से 86 नंबर थे। अब भी आंसर की आ चुकी है। आंसर की बेसिस पर पता चला है कि लगभग 40 से 45 कैंडिडेटों का जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है हमारे बैच से। और ये जो हाईएस्ट का स्कोर था ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से तोड़ा है हमारे बैच के कैंडिडेट ने। बहुत गजब का स्कोर किया है। मैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं और रिजल्ट आने तो बाकायदा मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा कि हमारे बैच का रिजल्ट क्या रहा है, हमारे बैच के टॉपर्स का इस हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है, कितने कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। तो प्यारे साथियों, अब पेपर पैटर्न क्या है, पेपर लेवल क्या है, हम किस रणनीति से तैयारी करें, ये मैं सारा सब कुछ बताऊंगा आपको। हम एक यहां पर ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू कर रखे हैं। ठीक है, जस्ट 7 दिन पहले ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू हुआ है। फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू है, मतलब ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर दोनों का गारंटी बैच शुरू हुआ है। ये जो गारंटी बैच है, इसमें किस बात की गारंटी ली जा रही है? इस गारंटी बैच में गारंटी ली जाती है कि यदि आप हमारे बैच का कंटेंट पढ़ते हैं, तो एग्जाम में हमारे कंटेंट से कम 80% पेपर आपको एज इट इज देखने को मिलेगा। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि आप हमारे बैच के कंटेंट को पढ़ते हो, तो एग्जाम में कम से कम 80% पेपर हमारे ही बैच के कंटेंट से मिलेगा। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं, अदरवाइज हम आपको फीस रिटर्न कर देंगे। ये जो गारंटी बैच है, इसका टारगेट केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना है। वो भी छोटे मोटे मार्क्स के साथ नहीं कि चलो फिक्स कट ऑफ से जेआरएफ क्वालिफाई, नहीं, बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ, कि कभी आप डिमोटिवेट होकर बैठे हो। ठीक है,
आप अपना स्कोर याद किए कि यार मेरा जेआरएफ में कितना गजब का स्कोर हुआ था ज्योग्राफी में, एक अलग ही मोटिवेशन आया कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं जब जेआरएफ के एग्जाम में ज्योग्राफी में फर्स्ट पेपर में इतना गजब का स्कोर कर सकता हूं तो मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूं। जब आप अपना स्कोर कार्ड अपने किसी दोस्त को बताओ, वो दोस्त हैरान रह जाए, भाई तो इंसान है या मशीन, इतने मार्क्स कैसे लेकर आया। ये टारगेट है हमारे इस ज्योग्राफी के और फर्स्ट पेपर के गारंटी बैच का। तो अब यहां पर हम इस में यहां पर डिस्कस करते हैं कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या है और पेपर लेवल क्या है। देखो प्यारे साथियों, ज्योग्राफी में यूजीसी नेट के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट हैं। अब वो जो 10 यूनिट हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो टोटल ओवरऑल हमारे सिलेबस में ज्योग्राफी में 18 यूनिट हैं। अब ये जो 18 यूनिट हैं इनको मैंने 2 सेशन में डिवाइड कर रखा है, जिसमें मैंने सेशन फर्स्ट तो दिया है नाम जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी को। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये है वाला पोर्शन है सेशन सेकंड। ठीक है, इसको मैंने नाम दिया सेशन बी। ठीक है, यहां से लगभग आजकल 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी से आजकल 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आप जब इसको सेशन सेकंड या सेशन बी नाम दे लो तो सेशन ए में आपने किसको शामिल किया है। तो प्यारे साथियों, सेशन ए में हमने शामिल किया है इन्वायरमेंट को, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को, सेटलमेंट ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी को, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी को, ट्रेड ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी को, रीजनल प्लानिंग को, सोशल कल्चर ज्योग्राफी को, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को, थॉट को, जियो टेक्निकल को, ठीक है, स्टैटिकल ज्योग्राफी को, कार्टोग्राफी को। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा है सेशन सेकंड, मतलब यूनिट नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस वाले पोर्शन को हमने सेशन ए में शामिल किया है। और ये जो सेशन ए है यहां से लगभग आजकल क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चनों के आसपास क्वेश्चन यहां से आते हैं। 30 से 35 क्वेश्चन हमारे आते हैं सेशन सेकंड से और 10 क्वेश्चन का आता है हमारे आर्ट से। तो इस तरीके से फिलहाल में पेपर आ रहा है। अब यहां पर पेपर पैटर्न को समझने की क्या जरूरत है भाई। सेशन ए और सेशन बी, ठीक है, सेशन बी में शामिल हैं फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, जहां से लगभग 25 से लेकर 35 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। अभी जो पेपर हुआ था जून 2023 वाला, इसमें लगभग 30 क्वेश्चन आए थे इस पोर्शन से। और इससे पहले जो पेपर हुआ था फरवरी 2023 में, उसमें 26 क्वेश्चन थे यहाँ से। तो 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं सेशन बी से। सेशन ए से लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं सेशन ए से। ठीक है, और 10 क्वेश्चन आते हैं आर से के। तो इस तरीके से हमारा पेपर तैयार होता है। अब ये जो सेशन बी है जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी है, ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार होता है। इसको हमने बहुत सारी बार पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, आप कहीं भी वीडियो देख सकते हो उनको। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी का आपको बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट भी मिल जाएगा, बहुत शानदार शानदार वीडियो भी मिल जाएंगे। ये आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, और ऑलमोस्ट आज तक आप केवल ये पढ़ रहे होंगे। ज्योग्राफी में आपने केवल आज तक फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, इसको बहुत और भी अच्छा करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन यहां से सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आजकल यहां से केवल 25 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2019 से पहले की बात करें तो इसी वाले पोर्शन से लगभग 70% पेपर आता था। तो 2019 से पहले जो कैंडिडेट फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लेते थे उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता था। लेकिन आजकल तो 25-30 क्वेश्चन ही आते हैं। अब बात आती है सेशन फर्स्ट की। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर सेशन फर्स्ट जियोटेक है, स्टैटिक है, कार्टो है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल ट्रेड, ये तो अभी कभी पढ़ा ही नहीं, इनके बारे में भी कुछ आता ही नहीं है और यहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्यारे साथियों, कम समय में जेआरएफ क्वालिफाई करने की सबसे शानदार रणनीति यही है कि आप सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट करो, उसके बाद सेशन बी को कंप्लीट करो। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसकी सबसे खास बात यही है कि हम सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट करते हैं बिल्कुल 100%। ठीक है, जब ये हमारा बिल्कुल 100% तैयार हो जाता है, मतलब आपको जब ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सेशन फर्स्ट से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आएंगे और यहां से मैं 50 से 55 क्वेश्चन 100% ठीक करके आऊंगा। ठीक है, उसके बाद में हम एंटर करते हैं सेशन बी में। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। जो 50% आपका ऑलरेडी पढ़ा होता है, 50% हमें पढ़ना होता है। 25-30 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर से हम 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से ठीक कर लेंगे। फिर आती है आरसी सोल्व करने का हम तरीका बता देते हैं। तो यदि आप सेशन फर्स्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल आसानी से आपका बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो सकता है।
और यदि सेशन फर्स्ट ही आपका कमजोर है तो प्यारे साथियों, चाहे आप 10 साल तक क्यों ना पढ़ते रहो, आपका जेआरएफ तो छोड़ो, नेट भी क्वालिफाइड नहीं होने वाला, क्योंकि सारा पेपर ही सेशन फर्स्ट से आ रहा है। तो अब हमें इस रणनीति पर फोकस करना है। हमारा ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है, इसका सबसे खास बात है, इससे पहले वाले जो बैच है, हमारे बैच से बहुत गजब का स्कोर होता है, बहुत अच्छी खासी संख्या में कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम रणनीति मतलब जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और पेपर अकॉर्डिंग क्या कहता है कि भाई सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट करो। तो प्यारे साथियों, हम सबसे पहले सेशन ए को 100% कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम सेशन बी को कंप्लीट करते हैं, फिर हम आरसी पर बात करते हैं। जैसे जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है वो 7 दिन पहले शुरू हो चुका, तो हमने शुरुआती जियोटैक्सन स्टैटिक ज्योग्राफी से किया है, ठीक है। जब ये सेशन ए कंप्लीट हो जाएगा फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इंडिया ज्योग्राफी को हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। यदि मैं फर्स्ट पेपर की बात करूं तो फर्स्ट पेपर में भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग वाले पोर्शन को पढ़ते हैं, फिर हम प्रैक्टिस वाले पोर्शन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम याद करने वाले पोर्शन को पढ़ते हैं। तो हमारे ये जो ज्योग्राफी का गारंटी बैच है वो बिल्कुल 100% पेपर पैटर्न पर आधारित है। हम सबसे पहले सेशन फर्स्ट को पढ़ेंगे जहां से 60 से 65 क्वेश्चन आएंगे, फिर हम सेशन सेकंड को पढ़ेंगे जहां से 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। अब बात की जाए पेपर लेवल के बारे में, भाई ये तो पता होना चाहिए आपको कि किस यूनिट से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। यदि आपको ये पता चल गया कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो फिर तो कोई कंडीशन नहीं है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो। यदि आपको पता चल गया कि पेपर पैटर्न क्या है, पेपर लेवल क्या है, मतलब क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, तो भाई फिर तो 100% आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा ही होगा। कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई ना हो। तो फिलहाल में पेपर लेवल क्या है प्यारे साथियों, देखो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं फिलहाल में लगभग 30 क्वेश्चन, कथन कारण टाइप के क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग 15, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड बना के दे देते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन लगभग 15 आते हैं। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग 15, कथन कारण टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सॉरी ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, जैसे लिख दिया वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के संबंध में कौन कौन से कथन ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से वो पॉइंट बना देगा 8 10। फिर ऑप्शन ए बनाएगा पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन बी में बनाएगा दूसरा चौथा छठा, ऑप्शन सी में बनाएगा दूसरा पांचवा छठा, ऑप्शन डी में बनाएगा पहला तीसरा चौथा, ठीक है। तो ये होता है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख देगा कि वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में कौन से कथन ठीक है, नीचे 6 स्टेटमेंट लिख देगा, 7 स्टेटमेंट लिख देगा, उसमें से वो ऑप्शन बना देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कब ठीक कर पाओगे, जब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, जब आपका फैक्ट भी क्लियर है। मिलान वाले क्वेश्चन, ये मोस्टली जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट पर आधारित होते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादातर फैक्ट बेस पर होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन भी ज्यादातर फैक्ट बेस पर होते हैं। कथन कारण वाले जो क्वेश्चन है, जैसे कथन ए कारण आर दे दिया, ठीक है। अब ऑप्शन ए होगा कथन ए कथन आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, कथन ए कथन आर दोनों सही है, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। कथन ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो 100% कॉन्सेप्ट बेस पर होते हैं, ठीक है। इनमें फैक्ट का थोड़ा बहुत काम होता है, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से ठीक कर दोगे। तो ये जो दो टाइप के क्वेश्चन है ये तो आते हैं किस पर, कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं, और ये जो दो टाइप के क्वेश्चन है ये फैक्ट बेस पर आते हैं, ठीक है। तो लगभग 30 क्वेश्चन तो फैक्ट बेस पर आ रहे हैं और लगभग 60 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पर आ रहे हैं। अब ये जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस पर भी बन जाते हैं। तो लगभग हम बात करें तो 35 के आसपास क्वेश्चन आते हैं फैक्ट बेस पर, बाकी के क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस पर। तो यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको फैक्ट बेस पर भी पढ़ना होगा और आपको करंट बेस पर भी पढ़ना होगा। अब सबसे मेन बात आएगी कि सर आपने पेपर पैटर्न के बारे में बता दिया, इन चीजों के बारे में बता दिया, लेकिन अब हम पढ़े क्या। जो सेशन फर्स्ट है उसके संबंध में हमारे पास कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, हम किस तरीके से पढ़े क्या पढ़े। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारा ज्योग्राफी का गारंटी बैच है इसमें हम गारंटी ले रहे हैं किसकी, कि हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर आपको 80% क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इस बात की जब हम गारंटी ले रहे हैं तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि यहाँ पर जो कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं बहुत ही गजब का प्रोवाइड करवाने वाले हैं। प्यारे साथियों,
भारत में टोटल 13 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करवाते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो केवल नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ ऑथेंटिक बुक हैं जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक हो गई, और भी अलग अलग यूनिट वाइज राइटर्स की ऑथेंटिक बुक हो गई, एनसीईआरटी हो गई, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया। ठीक है, तो ऐसे टोटल 13 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं और कुछ ऑथेंटिक बुक है। तो हमने क्या किया है, ये जो 13 के 13 प्लेटफॉर्म है, यहां से हमने ज्योग्राफी का कंटेंट इकट्ठा किया है। 13 के 13 प्लेटफॉर्मों का हमने ज्योग्राफी से कंटेंट इकट्ठा करके और इस सभी कंटेंट को मिलाकर हम ज्योग्राफी का स्मार्ट तरीके से द बेस्ट कंटेंट तैयार कर रहे हैं। आपको लग ही गया होगा कि जब हम इन सभी के कंटेंट को मिलाकर ज्योग्राफी के स्मार्ट कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी का स्मार्ट शानदार कंटेंट तैयार कर रहे हैं, तो इतनी तो बात है कि भाई 80% पेपर तो कम से कम मिलेगा ही। अब यहां पर मैं बता देता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है 13, इसमें हमने किन किन टीचर्स के नोट शामिल किए, जैसे श्री राम खांगा सर है, अभिषेक झा सर है, अंकित सर है, दिवाकर सर है, जितेंद्र सर है, बीबी सर है, बच्चन सर है, सितांशु सर है, मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो ज्योग्राफी की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करवाते हैं। इन सभी के नोट्सों को हमने इकट्ठा किया है। टॉपर्स नोट्स है, नोट्स अब है दृष्टि आईएएस के नोट्स हैं, इनको हमने इकट्ठा किया है। ऑथेंटिक बुक सभी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकों को इकट्ठा किया है। इसके अलावा और भी अदर जो ऑथेंटिक बुक है यूनिट वाइज तरीके से, उनको हमने इकट्ठा किया एनसीईआरटी बुकों को, और इन सभी के नोट्सों को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं प्यारे साथियों, ज्योग्राफी का स्मार्ट कंटेंट तैयार कर रहे हैं, और उसी के बेस पर हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि आप हमारे बैच के कंटेंट को पढ़ोगे तो आपको बाहर से एक भी टीचर का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से एक भी पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारा सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। ओवरऑल आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर आप जब 13 टीचरों के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे हो, ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है प्यारे साथियों। देखो, हमारा एक सबसे मेन टारगेट होता है कि हमें फिलहाल में केवल एग्जाम पास करना है। हम प्यारे साथियों ना तो ज्ञान पढ़ाने के तरीके से आज तक कभी पढ़े हैं और ना ही ज्ञान बढ़ाने के लिए हम कभी पढ़ाते हैं। हमारा सबसे मेन टारगेट होता है कि हमें फिलहाल में सबसे ज्यादा जरूरत है एग्जाम क्वालिफाई करने की। ज्ञान तो हम 60 साल की बाद में बढ़ा लेंगे, जब हम 70-80 साल के हो जाएंगे ना, तब अपने पोते पोतियों को गोद में बिठाकर फिर ज्ञान बढ़ा लेंगे हम। अब हमें सख्त जरूरत है किसकी, एग्जाम क्वालिफाई करने की। तो हम जो भी पढ़ाते हैं, जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे ज्योग्राफी हो, वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड होता है। तो प्यारे साथियों, टोटल 13 प्लेटफॉर्म है, इनके जो कंटेंट है इसको मिलाकर हम बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बना रहे हैं। जब आप नोट्स को पढ़ोगे, वीडियोस को देखोगे, तो आपको एक भी लाइन ऐसे नहीं लगेगी जिसको पढ़कर या जिसको सुनकर आपके दिमाग में ये विचार आए कि ये इन्होंने क्यों लिख दिया। आपको हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण लगेगी। बिल्कुल यूनिट वाइज तरीके से कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। सबसे पहले सेशन ए, फिर उसके बाद सेशन बी और फिर आरसी। ठीक है, पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। पेपर पैटर्न के बारे में मैंने बता दिया, पेपर लेवल के बारे में बता दिया। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बेस पर भी पढ़ेंगे, फैक्ट बेस पर भी पढ़ेंगे, डीपली भी पढ़ेंगे और करंट बेस पर भी पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे कंटेंट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा ये जो कंटेंट है वो प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर भी है। ठीक है, कि भाई क्वेश्चन कहां से बन रहा है, किस टॉपिक से बन रहा है, किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ये तो हमें तभी पता चलेगा ना जब हम प्रीवियस ईयर पेपर को हमारे नोट्सों में शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये सारा सीन है। अब हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, देखो इसमें आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड देखने को मिलेगी, जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये झंझट खत्म कि हम लाइव देखें, रिकॉर्डेड देखो आप, पीडीएफ मिलेंगे आपको, टेस्ट मिलेंगे आपको, मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट वाइज तरीके से। ठीक है, ये सारा सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा सबसे खास बात, जो कैंडिडेट ऐसा सोच रहे हैं कि यार हमें तो हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है, हर एक कैंडिडेट को 24x7 आपको 100% फुल गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, कभी भी डिमोटिवेट हो, डायरेक्टली कभी भी कॉल करो, 24x7 में आपके लिए अवेलेबल हूं। ठीक है, यहां पर किसी असिस्टेंट से बात नहीं होगी, ऑलवेज आपकी केवल और केवल मेरे से खुद से बात होगी। तो यही यहां पर एक और भी सबसे
अच्छी बात है। अब हम चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो चार्ज 3000 रुपये, जो फिलहाल में केवल 2800 रुपये। यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच लेते हो तो चार्ज 4500 रुपये, जो फिलहाल में केवल 3800 रुपये। यदि आप केवल फर्स्ट पेपर का बैच लेते हो तो चार्ज 2000 है, जो फिलहाल में 1700 रुपये। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन बना होगा कि सर ये तो बताओ बैच ले कहाँ से। भाई ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इन पर अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करो और डायरेक्टली बैच के संबंध में संपूर्ण जानकारी लो। ठीक है, बैच के संबंध में आपके जितने भी क्वेश्चन है दिमाग में, सभी के सभी क्वेश्चन पूछो और फिर लगे कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए सच में बेस्ट हो सकता है तो आप बैच खरीदो। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट में करेंगे सर हमें बैच लेना है। भाई वहां पर कमेंट मत करो यूट्यूब में, डायरेक्टली ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये मेरे कॉलिंग नंबर है, डायरेक्टली मेरे से खुद से बात करो आप। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ प्यारे साथियों, अब लापरवाही मत बरतो, क्योंकि अब केवल और केवल आप लापरवाही बरत रहे हो। जो आपके कंपटीशन में जो लोग खड़े हो ना जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए, वो लोग ऑलरेडी तैयारी में लग चुके हैं, क्योंकि हमारा एक बैच 2 महीने पहले से स्टार्ट हो चुका है। ये बैच 7 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। उस वाले बैच में हमारे 200 प्लस कैंडिडेट हैं। तो अब नहीं पढ़ रहे हो तो समझो केवल आप नहीं पढ़ रहे, तो अब लापरवाही मत बरतो। आज से ही, अभी से जबरदस्त तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ लग जाओ कि केवल 6 महीने पढ़ूंगा, जेआरएफ क्वालिफाई करूंगा, बहुत गजब के मार्क्स के साथ रिकॉर्ड बनाऊंगा और न्यूज़पेपर में फोटो आएगी कि 99.9999 या फिर 100% के साथ हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।